हेलो बच्चों, मैं पेपर मैं यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ जिसमें क्या होता है एरर। एरर इन मेजरमेंट में एरर क्या होती है सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जो हमारी हम डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट लेंगे और उसका मीन लेंगे। ठीक है, मीन लेने के बाद लेटस मान ले बहुत सारी डिफरेंट मेजरमेंट ले। लेटस एज्यूम ए मेजरमेंट ऑफ एन टाइम्स, जैसे मान लिया हमने ए1 ए2 ए3 डेट डेट डैश, हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए। फिर उसका मीन लेंगे। मीन लेने के बाद क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करके जैसे हम बात करें, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एरर का मतलब नॉर्मल होता है कि गलतियां, कि हमने कोई मेजरमेंट किया उसमें कितनी गलतियां आई। जैसे कोई लेंथ है, लेंथ हमने मेजर की और उसमें कुछ गलती ऐड होकर उसकी लेंथ हमने बता दी। ठीक है, एरर का मतलब ही हम नॉर्मल कर लिया, गलती होता है। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले एरर। एरर, ठीक है, एरर की बात करेंगे हम। एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं। लेटस डिफरेंट मेजरमेंट, लेकिन लेटस टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है। डिफरेंट मेजरमेंट ली, जिसे मान लिया हमने A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 और A। ठीक है, हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए। मेजरमेंट लेने के क्या करेंगे? अब इसका मीन लेंगे। लेटेस्ट एन मेजरमेंट लिए, अब हम उसका मीन लेंगे। ठीक है, मीन लेने के लिए हम क्या करते हैं? ए एन मीन लिया हमने, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 ए एन अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। मीन का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे जो डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या होता है हमारा? मीन में से मीन डेल्टा A1, मीन में से A1 को हटा दिया। ठीक है, फिर डेल्टा A2 इजिकल टू मीन में से A2 हटा दिया। डैश डेल्टा AN इजिकल टू मीन में से हमने AN घटा दिया। ठीक है, हमने मीन ले लिया। ठीक है, अभी जो डिफरेंस हमने लिया इसका एवरेज लेंगे। ठीक है, इसका एवरेज लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये हमारा सब एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, क्या है हमारा एब्सोल्यूट एरर? ये सब हमारा एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखो, जब हमारा मीन होगा, जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी, मीन एक हमारा बीच में आएगा, बीच में जब हम 1 को हटाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, लास्ट में जब उठाएंगे तो 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे बहुत सारा मीन लेना है और उसका मीन निकालना, एक एक घटाएंगे, हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो उतारिए। अब हम इसी में करें मीन एब्सोल्यूट एरर की बात, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हम अब जो एब्सोल्यूट एरर का जो एब्सोल्यूट एरर, ये सब एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे तो हम डेल्टा ए बार इजिकल टू डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा डेल्टा AN मॉड अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड। ठीक है, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हमने। ओके बच्चों,
अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला तो हमने क्या करेंगे, अब हम जो हम इसकी रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट लिखने की तरीका क्या होता है, रिजल्ट लिखने का तरीका होता है हमारा रिजल्ट लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, मीन ए एन प्लस डेल्टा ए वाह, ठीक है। ये हम क्या होता है इसका रिजल्ट लिखते हैं, अगर हमें रिजल्ट की बात होगी तो हम रिजल्ट लिख देंगे, ठीक बच्चों। ओके बच्चों, रिजल्ट लिख दिया। अब हम बात करें क्या होता है हमारा रिलेटिव एरर, क्या होता है बच्चों। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें जो होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अब हमारा रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है जो हम डिवाइड करके डेल्टा ए अपॉन ए से। अभी हमने अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा, अभी हमने रिजल्ट लिखा, पहले आप रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट हमने क्या लिखा था, रिजल्ट हमारा था, रिजल्ट क्या था, ए मी प्लस माइनस डेल्टा ए का बी, ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर होता है हमारा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए मॉड अपॉन बार और ई एम, ये हमारा रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर, ओके बच्चों। रिलेटिव एरर का हमारा फार्मूला होता है डेल्टा ए मतलब चेंज अपॉन मीन, ठीक है। रिलेटिव एरर ये होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसी में परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है हमारा, परसेंटेज एरर होता है हमारा, बात करें हम तो परसेंटेज एरर हमारा होता है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा होता है परसेंटेज एरर, ये हमारा फार्मूला है परसेंटेज एरर का। इस प्रकार हम परसेंटेज एरर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कुछ क्या होता है हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का हम एरर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो इनका एरर फाइंड करने के लिए क्या है, हेडिंग डालिए, पहले तो बताइए, ये मिटा दें, डालिए बच्चे, मिटा दें। अब हम बात करेंगे, हम कुछ सम इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं एरर की, ठीक है। प्रोपिगेशन एरर डालिए, हेडिंग डालें तो डालिए, प्रोपिगेशन ऑफ एरर, हेडिंग डालें तो डाल लेना, प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन ऑफ एरर, ऑफ एरर, एरर में प्रोपिगेशन हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोपिगेशन एरर में, जैसे हम कोई फंक्शन मान, लेटस एज्यूम, लेटस एज्यूम हमने एक फंक्शन मान y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक, y प्लस ए प्लस बी हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसका चेंज निकालेंगे, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब हम डेल्टा y अपॉन y करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या होता है हमारा एडिशन का जो एरर होता है वो हमारा, और 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, परसेंटेज एरर निकालना तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार क्या होता है हमारा एरर हम लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारा फंक्शन जोड़ने वाला होता है हम इसका एरर इस प्रकार से याद करते हैं। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन का एरर होगा तो केवल यहाँ पर डिफरेंस आएगा, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर हम मान लें वाई वाला, अगर हम फंक्शन कोई माने वाई, जैसे हम वाई इक्वल टू मान ए माइनस बी, तुम्हारा डेल्टा वाई अपॉन वाई आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से एरर हमारा, ठीक है। ओके, बताइए।
उतारिए बच्चे, उतारिए, उतारिए बच्चे। अब हम बात करेंगे इसमें जो और हमारा एरर होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एरर होता है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, बता लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा एरर होता है, डिफरेंट एरर लेते हैं। जैसे हम बात करें एरर इन एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात अभी हमने कर ली। अब एरर इन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एरर इन ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन फंक्शन दिया है, कोई हमारा फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दे दिया है। जैसे लिखो हेड डालो एरर इन प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, कोई हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने उसमें एरर हम किस तरीके से फाइंड करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या होता है डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करेंगे और टेकिंग लॉग मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये मेथड हम यूज करना है। तो पहले सम इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लीजिए लॉग के, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले ऑफ लॉग। लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। जैसे हम y इक्वल टू हमें फंक्शन दिया है ए डॉट बी, तो लॉग y लेंगे हम, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ओके, डन। अब इसी में बात करते हैं हम, एक फंक्शन है हमारा y इक्वल टू, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं y इक्वल टू ए अपॉन बी है। जब लॉग लेंगे इसमें तो लॉग y इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग वी। ठीक है, अगर एक और फंक्शन होता है हमारा पावर वाला y इक्वल टू एक्स पावर m, तो लॉग y इज इक्वल टू m आगे आ जाएगा और लॉग x। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का, log x का डिफरेंस होता है 1/x। ठीक है, इस प्रकार। ठीक, log x का डिफरेंस 1/x। ठीक, ओके बच्चों। अब हम बात करेंगे जो हमारा एरर होता है इन प्रोडक्ट क्वांटिटी एरर कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे हम कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी ले, एरर हम जैसे प्रोडक्ट में कोई क्वांटिटी में एरर ले या डिवीजन में क्वांटिटी में एरर लेते तो कैसे फाइंड करते हैं, इसमें कभी पूछ लिया जाए तो कैसे। ठीक, जैसे हमने कोई फंक्शन लिया, हम एरर में प्रोडक्ट की बात करें तो कोई फंक्शन लिया वाई इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई समझना। ठीक, मल्टीप्लाई टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसी के सापेक्ष नहीं, केवल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जब किसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं करते तो उसी का चेंज अपॉन उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर, ये हमारा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। अब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे, वाई अपॉन वाई 100 से मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारी आ गई परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हमारी आ गई परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर बहुत नॉर्मल होता है, आप इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके, बताइए। अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारा डिवीजन ऑफ क्वांटिटी होती है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी की एरर को हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बता दो, ओके।
डिवीजन ऑफ क्वांटिटी के हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस अज्यूम कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू a अपॉन v, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, तो log y log a माइनस log डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया डेल्टा y अपॉन y डेल्टा a अपॉन a, ठीक। डेल्टा y अपॉन y डेल्टा और प्लस डेल्टा v अपॉन, ये क्या होता है हमारा मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम एरर की फाइंड करते हैं तो प्लस का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, रिलेटिव एरर, ठीक है। y के प्रोडक्ट हमें y फाइंड करना, तो यहाँ से y फाइंड करेंगे डेल्टा y। अगर हमें कभी कभार डेल्टा y निकालना होता है, डेल्टा y तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई बाई y की जगह पे हम यहाँ रख देंगे a अपॉन v, ठीक है, और सोल्यूशन कर लेंगे। अब हम बात करें परसेंटेज एरर, डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा v डेल्टा b a और v मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारी आ गई परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल चीज होता है, आप बहुत कम समय में फाइंड, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, आप परसेंटेज एरर नॉर्मल बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक बच्चों। अब हम बात करें इसमें, कोई एक फंक्शन है हमारा और फंक्शन में पावर दी है, ठीक है। पावर दी हम तो कैसे फाइंड करते हैं, पावर फंक्शन, ठीक है। एरर अब क्या करेंगे, एरर क्या करेंगे, पावर फंक्शन की एरर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पावर फंक्शन होते हैं उनमें एरर कैसे फाइंड करते हैं, एरर इन पावर फंक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कोई पावर है, x की पावर n है, y की पावर p है या t की पावर x है, तो कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक, कांस्टेंट पावर होगी, तो इसकी बात करेंगे हम पावर में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कोई एरर हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में एरर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पावर फंक्शन कोई हमने लिया एरर, लिखिए एरर, एरर इन पावर फंक्शन, पावर फंक्शन कोई हमारा पावर वाला फंक्शन दिया, जैसे y इक्वल टू ए की पावर n b की पावर n, ठीक है। तो इसमें एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड लॉग मेथड लगाते हैं। लॉग मेथड से क्या होता है, हम बहुत कम समय में लॉग मेथड यूज करके फार्मूले को, सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें हर चीज का फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, तो हम अपना नॉर्मल मेथड लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो लॉग y इक्वल टू m लॉग a प्लस n लॉग v, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हमने लॉग लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल्टा y अपॉन y एम डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, ठीक। अब ये हमारे आ गया रिलेटिव एरर आ गया, रिलेटिव एरर, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेल्टा y अपॉन परसेंटेज एरर की, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। एम डेल्टा a अपॉन a गुणा 100 प्लस एन डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस प्रकार से हम एरर को, परसेंटेज एरर को फाइंड करते हैं, ठीक बच्चों। ये हमारा होता है पावर फंक्शन में एरर कैसे फाइंड, ये हमारा परसेंटेज, ये हमारा रिलेटिव एरर, ठीक है। ये रिलेटिव एरर, ये हमारा परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, परसेंटेज एरर, ठीक, ओके। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक बच्चों। उतारिए, उतारिए बच्चों, बता दो। अब क्या होता है, हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें नॉर्मल सा, लिखिए इफ देयर ए पार्टिकल, क्वेश्चन की क्वेश्चन है हमारा, कोई पार्टिकल है, इफ ए पार्टिकल मूविंग, लिखिए
if a particle is moving velocity, error is 50%. Then then find out the error in kinetic energy. Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड करना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तुम्हारा फार्मूला लगाएं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये आपका सॉल्यूशन है। तो डेल्टा के अपॉन के कांस्टेंट को मतलब नहीं, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 2। हमने लॉग का मैथ लगा डायरेक्ट सॉल्व करके। अब नहीं समझ आया तो बता दे रहे ठीक कैसे। लॉग के इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है, सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, ओके। तो 2 लॉग बी आ जाएगा। तो डेल्टा डिफरेंशिएट किया 2 डेल्टा वी अपॉन हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। डिफरेंशिएट किया, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारी परसेंटेज है वेलोसिटी में 50% है। 2 मल्टीप्लाई बाई 50% इज इक्वल टू 100%। 100% हमारी एरर आ जाए। ठीक बच्चों, ओके ठीक है। अब हम बात करें कोई हमारा और दूसरे क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आयरन में ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, कर लीजिए। ठीक, लिखिए ये फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए ये एनी फंक्शन, लिखिए एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू, हमने कोई फंक्शन माना ए बी सी अपॉन रूट डी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, एंड द परसेंटेज है, एंड द परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी इज, ए बी सी डी में 1%, 2% एंड 3%, एंड 3% एंड 4%। ठीक है, एंड फाइंड आउट द परसेंटेज, एरर इन एबो फंक्शन। कोई एबो फंक्शन में परसेंटेज एरर याद करना, तो हम इसको सॉल्व करें। आप नॉर्मल मेथड, लॉग वाला मेथड लगा लें और आपको सॉल्व। ठीक बच्चों, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। जैसे हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया है, ए की पावर 1 बी की पावर 1 2 और 3। ठीक, अपॉन रूट को लिख लीजिए आप डी की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको लॉग करेंगे, डिफरेंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो लॉग, हमने लॉग वाला फार्मूला बता दिया है। तो लॉग ए प्लस 2 लॉग बी प्लस 3 लॉग सी अपॉन, नहीं आएगा, -1/2 लॉग डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हमने दूसरा स्टेप क्या बताया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी माइनस, की जगह प्लस हो जाएगा, और डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, 1/2। ठीक है, ओके। अब इसकी परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो परसेंटेज डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100
प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हम 1 2 3 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे 9 1 10 और 6 16, तो हमारा आ जाएगा 16%। ये हमारे क्वेश्चन आ गया 16%। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कोई हम ये क्वेश्चन 45 उतारिए उतारिए। उतारिए बता दें। अब हम क्या करें, क्वेश्चन कोई दें, जैसे कोई क्वेश्चन है let us assume let us of of any body is initial in let us any body of initial initial temperature 3 plus minus 0.1 डिग्री। ठीक है, एंड फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 4 प्लस माइनस 0.2 और डिग्री सी। ठीक है, देन फाइंड आउट देन फाइंड आउट द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारा कितना बढ़ोतरी हुई, इंक्रीजमेंट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या राइजिंग टेम्परेचर का फार्मूला अभी एट सब्सट्रैक्शन का आपको फार्मूला बताया था। पहले तो हम राइजिंग टेम्परेचर की बात करें, तो इसको हम सॉल्यूशन करने से पहले क्या देखते हैं कि हमें टेम्परेचर कितना राइज हुआ। पहली वाली क्वांटिटी होती ओरिजिनल टेम्परेचर होता और प्लस माइनस के बाद होती वो एरर होती थी डेल्टा ए। पहला वाला ए है तो दूसरा वाला डेल्टा है, अगर पहला वाला थीटा है तो दूसरा वाला डेल्टा थीटा होगा। यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल की बात करें तो हमारा थीटा वन कितना है 3 और थीटा टू कितना है 4। ठीक है, डेल्टा थीटा वन कितना है 1 और डेल्टा थीटा टू कितना है 2। ठीक है, ठीक है। अब राइज इन टेम्परेचर ज्ञात करना है। राइज इन टेम्परेचर में तो हम पहले डेल्टा थीटा ज्ञात करेंगे, मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिग्री सी। अब एरर में ज्ञात करेंगे डेल्टा, जो हमारा राइज इन टेम्परेचर होता है, मतलब डेल्टा, ये हमारा क्या थीटा। अगर हम राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा ज्ञात करें तो हमारा डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू, दोनों को जोड़ेंगे, क्या क्या है हमारा 0.1 प्लस 0.2, तो क्या आएगा 0.3। ठीक है, हम जोड़ दिया। तो हमारा राइजिंग टेम्परेचर क्या आएगा, राइजिंग टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा हुआ टेम्परेचर होगा, राइजिंग टेम्परेचर
तुम्हारा राइजिंग टेम्परेचर आएगा, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर क्या आएगा, हम लिखेंगे ये वाला 1 डिग्री सी और प्लस माइनस 0.3, ठीक है, डिग्री सी, यहाँ सी हटा देना। जो हमारा टेम्परेचर होता है हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, ओके, 1 + 100। रिजल्टेंट पहले वाला डेल्टा आता है और दूसरा वाला, पहले वाला जो हमारा टेम्परेचर बड़ा ओरिजिनल फंक्शन होता है थीटा वन माइनस थीटा टू राइजिंग टेम्परेचर, और दूसरा वाला क्या होता है, हमारी जो एरर होती है ऑल टाइम एडिटिव क्वांटिटी, एरर कभी हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऑल टाइम एडिशन, ठीक है बच्चों, उतारिए। इन नॉर्मल सवाल होते हैं, कोई ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों, ओके, उतारिए बच्चों, उतार लिया, बैठा दें। अब हम बात करते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें कोई हमारा क्यूब है, लेट अस ए रेक्टेंगल, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे हम बात मान लें कोई हमारा लेट अस ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑफ ऑफ लेंथ दे दी हमें 0.9, लेंथ दे दी 4 + 0.3 एंड ब्रेथ, ब्रेथ क्या दे दी हमें 3.3 ± 0.3, ठीक है, एंड फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर इन एरिया, एरिया का एरर हमें कैसे, ठीक, तो आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ थोड़ा ब्रेथ, ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले आप देखेंगे इसको सॉल्यूशन ए इक्वल टू एल प्लस बी होता है, ठीक है, एल डॉट बी, ए इक्वल टू कितना है हमारा 3 और 4, 3 × 4 इक्वल टू 12, ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया। और रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं, पहले आप रिजल्ट लिख लिया करें, रिजल्ट, रिजल्ट कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा ए आ, ओके बच्चों। अब हमने अभी आपको फार्मूला बताया था क्या होता है, ए इक्वल टू एल डॉट बी, तो लॉग ए इक्वल टू लॉग बी प्लस एल लॉग बी, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू लॉग एल प्लस, लॉग हट जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, ओके। अब हमें डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करना है और ए हमें दिया है 12, तो फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा ए इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल 3/4 प्लस ये कितना है 3/3, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 12, एलसीएम ले लीजिए इसका 9 + 12 अपॉन इसका एलसीएम लिया 12 आया, ठीक है, एलसीएम सही लिया, 3 4 का एलसीएम 12 आता है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 3 3 9 और 4 3 12, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 12, 9 2 11 का 1, हासिल 1 2, 21 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 21 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हम लिखेंगे जब इसको, तो रिजल्ट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 12 प्लस माइनस 2.1, ठीक है, ये हमारी एरर आ गई, ठीक बच्चों, इसको हम एरर से फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके। आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, इसमें क्या है एक है डेसिमल, तो इसके भी हम राउंड अप कर सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इसका रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा 12 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये हमारी एरर आ जाएगी प्लस माइनस। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, राउंड ऑफ ये करते हैं क्यों, मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक हम ले जाएंगे। मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक क्या होता है राउंड ऑफ द, हमारे यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर एक। ठीक है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ ए वन सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्वांटिटी चल रही है, हमने आपको मल्टीपल क्वांटिटी बताया था, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक हम ले जाते हैं। ठीक बच्चों, ऊपर हमें क्या दिया, एक एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया है। एक एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट, इसमें तुम्हारा जब इसको देखते हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार हम आंसर लिखते हैं। अगर हमारा यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर होता तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर, क्योंकि मेन क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है, ओके, टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उतारिए। उतारिए। अब हम बात करें, जैसे हमने कोई एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। चलो पहले दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन हम ऊपर आते हैं। जैसे हमने कोई एक फंक्शन माना, एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। हमने कोई एक फंक्शन मान लिया, जैसे क्वेश्चन क्या है, हमने एक फंक्शन मान लिया, जैसे लेटस, लिखिए लेटस एनी फंक्शन y इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी। ठीक है, एंड द परसेंटेज एंड द percentage error in A, B, C, D is 1%, 2%, 3%, 4%, and find out the error in function y। ठीक है, फंक्शन y फंक्शन में कोई एरर फाइंड, इसको सॉल्व करिए बच्चों, और हमें बताइए कितना आंसर आएगा। करिए सॉल्व बच्चों। कर लिया। अब हम इसको लॉग मेथड नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे आपको लॉग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले आपको नॉर्मल मेथड बताया, फिर डायरेक्ट तरीका बताते हैं। डेल्टा बाई अपॉन वाई गुणा 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये हमारा है। ठीक बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2%, 4%, 1 2 3% प्लस 1/2 4, ये कट जाएगा। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा 2 + 6 + 3 + 2 6 और 4 10 3 13 13%। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डार्क सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा डार्क मेथड होता है और इस मेथड को आप सॉल्यूशन करते रहें। ठीक बच्चों, अब हम बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आते हैं। थैंक यू बच्चों।